Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, today we will discuss about the second type of pure substance, compound. First of all, I am telling you the definition of compound. Compound क्या है कि एक substance है formed by the chemical combination of two or more different elements. कि दोनों जो एलिमेंट हैं हमारे पास जिसमें टू और मोर दो या दो से ज़्यादा जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं, और कंबाइन कैसे करेंगे? केमिकली. जब केमिकली कंबाइन करेंगे और वो भी फिक्स रेशो बाय मास होने चाहिए. अगर वो फिक्स रेशो बाय मास कंबाइन करेंगे तो बन जाता है कंपाउंड. ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे फिक्स रेशो बाय मास, जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज कंपाउंड. लाइक अ वाटर, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, इसमें दो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट कंबाइन किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये फिक्स रेशो बाय मास कंबाइन करेंगे. और अगर इनकी रेशो में चेंज कर देती हूँ तो मेरे पास वाटर की बजाय कुछ और बच जाएगा. ठीक है, CO2 भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन अगर फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे बाय मास तो CO2 बनेगा. That is also compound. Now I am discussing about the properties of compound. The properties of compound क्या है? First property क्या है हमारे पास कि compound has fixed melting and boiling point. जितने भी compound होते हैं इनका melting और boiling point fix होता है, ये change नहीं होता. Second, always homogeneous. अगर आप इनको देखते हो, आपको देखने के बाद कोई अलग से सेपरेट लेयर आपको नज़र नहीं आती. ठीक है, वो हमारे पास एक दूसरे के अंदर केमिकली कंबाइन कर जाते हैं, कोई अलग से सेपरेट लेयर नहीं बनाते. जैसे वाटर है, अगर आप वाटर को देखते हो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की लेयर अलग है, हाइड्रोजन की लेयर अलग है, ऐसा नहीं है आपके पास, होमोजीनियस है. थर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट. एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की. जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग है. जब दोनों कंबाइन कर गए वाटर बन गया, वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी. जैसे वाटर हमारे पास लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन करेंगी तो वाटर बन गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में बन गया. बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास उन एलिमेंट से जिससे वो बना है. नेक्स्ट, हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब. हीट इवॉल्व भी हो सकती है, मतलब आपके पास वहाँ पर एग्जिट भी हो सकती है, और हीट की आपको जरूरत भी पड़ सकती है उसको बनाने के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि जैसे मेरे पास आयरन फिलिंग्स हैं और सल्फर पाउडर है, और अगर मैं दोनों को हीट करती हूँ तो मेरे पास आयरन सल्फाइड बन जाता है, ब्लैक कलर सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होती है उस आयरन सल्फाइड की, और उनको बनाने के लिए आयरन सल्फाइड को मेरे को हीट करना पड़ा, मतलब हीट उसमें एब्जॉर्ब हुई तो बना आयरन सल्फाइड. नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फिजिकल मेथड. जिससे वो एलिमेंट से कंपाउंड बना है उन एलिमेंट को आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे वाटर है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इनमें से कोई मेरे पास ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है कि मैं कार्बन अलग कर दूं, ऑक्सीजन अलग कर दूं, या वाटर के अंदर मैं हाथ हिलाऊं और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी. ऐसा नहीं है. किसी भी फिजिकल मेथड से कोई छान कर या कोई सीव यूज़ करके फिल्टर करके कोई ऐसा मेरे पास सिंपल मेथड नहीं है कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट कर सकूं. ठीक है, बिल्कुल हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द एलिमेंट. जैसे मैंने आपको बिल्कुल पहले बताया कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल डिफरेंट है उन एलिमेंट से, तो आप उन एलिमेंट को किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको आयरन सल्फाइड का एग्जांपल बताया कि आयरन सल्फाइड है मेरे पास FeS. मेरे पास कोई ऐसा सिंपल मेथड नहीं है कि मैं सल्फर और आयरन को सिंपल मेथड से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकूँ. कि मान लो मैं मैग्नेट ऊपर से उसके मूव करती हूँ तो आयरन विल नॉट क्लिक टू द मैग्नेट.
आयरन जो सेपरेट नहीं होगी, आयरन उसमें से अलग नहीं होगी, सारा सल्फर के साथ ही वो उस मैग्नेट के साथ क्लिक हो जाएगी, चिप जाएगी, ठीक है, अलग नहीं हो पाएगी सल्फर, ठीक है। तो हमारे पास यही बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ए फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मिक्सचर। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? जैसे आपके घर में ऑयल के अंदर वाटर ऐड हो जाता है, दैट इज मिक्सचर, या आपने पानी के अंदर सोल्ट को डाला, दैट इज आल्सो मिक्सचर, दैट इज नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है कि मैटर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट मिक्स्ड इन एनी रेशियो, मतलब जो कंपोनेंट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटेंट मिक्स हुए हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं है। जैसे मैंने कंपाउंड में तो आपको क्या कहा, दे आर इन फिक्स रेशियो बाय मास, पर मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, दे आर नॉट इन फिक्स रेशियो, एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, ठीक है। और डू नॉट रिएक्ट केमिकली, और वो केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। क्योंकि कंपाउंड में मैंने आपको क्या कहा था कि वो केमिकली रिएक्ट करने चाहिए और रेशियो शुड बी फिक्स, बट मिक्सचर में मैं क्या कह रही हूँ, यानी रेशियो और डू नॉट रिएक्ट केमिकली, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सैंड एंड वाटर, कोई फिक्स नहीं है कि सैंड और वाटर जो है हमारे पास वो इतने ही होने चाहिए कि इतने नमक के अंदर इतनी ही रेत मिक्स होनी चाहिए, ऐसा कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो और वो केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते, तो वो क्या बन गया हमारे पास, मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है हमारे पास ये 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब एक जैसा, ठीक है, जहाँ पर एक जैसा हो। एक जैसा का मतलब क्या है, कोई अलग से बाउंड्री नजर ना आए, सारा कुछ आपको एक जैसा लगे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटेंट है वो आपको अलग अलग दिखाई ना दे, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए हमारे पास, द मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन हो, थ्रू आउट द मास, मतलब सभी पूरे उसमें मास में, पूरे फेस में, हैव नो विजिबल, कोई अलग से बाउंड्री नजर ना आए कंपोनेंट की, तो वो हमारे पास कहलाता है होमोजीनियस। जैसे मम्मी घर में वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर देती है, तो आपको सॉल्ट की कोई अलग लेयर विजिबल नहीं होती, कोई अलग लेयर नहीं विजिबल होगी आपको, ठीक है। सारा थ्रू आउट मास, पूरा जो वाटर है आपको एक जैसा ही लगेगा, एक जैसा ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस। हमारे पास हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या है, जिसमें पूरा जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है, और आपको सेपरेट लेयर भी विजिबल होगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस। द मिक्सचर डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, थ्रू आउट द मास है विजिबल बाउंड्री, एक विजिबल आपको बाउंड्री भी दिखाई देती है कॉन्स्टिट्यूटेंट की, तो उसे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे ऑयल एंड वाटर, अब वाटर के, ऑयल के अंदर वाटर ऐड हो गया तो आपको ऑयल की एक अलग लेयर दिखाई देगी, उसके अंदर ऊपर आपको ऑयल दिखाई देगा, नीचे वाटर दिखाई देगा, तो ऑयल की एक अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। यही कहा ना, विजिबल बाउंड्री होगी और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन मिक्सचर की, कि जो ये मिक्सचर होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कंपाउंड में मैंने आपको क्या कहा था, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, पर मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपने आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया और आप इनको हीट करते हो, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। सैंड और सॉल्ट मिक्स हो गए आपके पास, ऑयल एंड वाटर मिक्स हो गए आपके पास, ठीक है, तो उनका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूटेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जिससे मिक्सचर बने हुए हैं उन कंपोनेंट को, उन कॉन्स्टिट्यूटेंट को आप सिंपल फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे कंपाउंड में हमने कहा था नहीं कर सकते सेपरेट सिंपल फिजिकल मेथड से, बट मिक्सचर को आप कर सकते हो। कैसे, मान लो मैं आयरन और सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स कर दूं और मैं ऊपर से मैग्नेट को मूव करूं, तो क्या होगा, जो आयरन है विल क्लिक टू द मैग्नेट, आयरन तो मैग्नेट के साथ क्लिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और सल्फर विल लेफ्ट बिहाइंड। तो हमने आयरन और सल्फर को सिंपल मेथड से
सेपरेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, नो हीट चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जब मिक्सचर बनते हैं कोई हीट चेंज नहीं होती। मान लो मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करती हूँ तो कोई हीट चेंज नहीं होती। सैंड और सॉल्ट को मिक्स करती हूँ, कोई हीट चेंज नहीं होती। आयरन और सल्फर को मैंने मिक्स किया, नो हीट चेंज, दैट इज आल्सो मिक्सचर। नेक्स्ट, कंपोजिशन इज वेरिएबल। मतलब जो कंपोनेंट हैं, जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूटेंट हैं जिससे मिक्सचर बना है, वो फिक्स नहीं है। कंपाउंड में क्या था, फिक्स थे, बट यहाँ पर फिक्स नहीं है कंपोजिशन। आप आयरन के अंदर सल्फर कम भी कर सकते हो और सल्फर ज़्यादा डाल दो, कोई फर्क नहीं है हमारे पास। वाटर के अंदर आपने ऑयल मिक्स किया, ऑयल को आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। मतलब कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी हैव नो डेफिनेट फॉर्मूला। कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है इसका। जैसे कंपाउंड का तो आपको बताया था डेफिनेट फॉर्मूला है वाटर का H2O कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी तभी हमारे पास वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स फॉर्मूला है, पर यहाँ पर मैं आयरन और सल्फर को मिक्स कर रही हूँ, उनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू माई नीड। नेक्स्ट, ऑल द मिक्सचर एक्सेप्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को छोड़कर बाकी सब मिक्सचर क्या हैं, हिट्रोजीनियस है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ जो है वो होमोजीनियस है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, मान लो पानी के अंदर मैंने नमक मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो वो होमोजीनियस है, नो सेपरेट बाउंड्री विल बी सीन। वो उसको छोड़कर सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करके अदर मिक्सचर जो है हमारे पास वो हिट्रोजीनियस है। अदर कैसे, जैसे ऑयल एंड वाटर, मैंने वाटर के अंदर ऑयल मिक्स किया तो ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट बाउंड्री। जैसे आयरन एंड सल्फर, ठीक है, दे आर आल्सो हमारे पास क्या है, हिट्रोजीनियस, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।